महाराष्ट्र मुंबई की बात करें तो उसका जो बजट है, कह लें कि वहाँ का जो मुंबई है वो सिर्फ आईटी से अपना पूरा सिस्टम चलाता है। एलोन मस्क एक तो दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर हैं और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन इन लाइफ। वो इस तरह देखे प्रूव कर रहे हैं टेस्ला लेके आगे भी, और हमारे में अभी बैटरीज वाली कार बहुत मुश्किल चल रही है, टेस्ला तो दूर की बात है। और इंडिया की तरफ गए हैं अगर आप इस लिहाज से देखो कि हमारी ओपोनेंट कंट्री है तो हमारे लिए तो बहुत बुरी बात है। और उसका जितना बजट है वो पाकिस्तान के बजट के मुताबिक आता है उनकी एक स्टेट का। अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो उसका हिसाब किताब भी यही है। लेकिन टू थिंक ऑफ इट कि इंडिया में एक तरह का रेवोल्यूशनाइज हो गया। क्यों? टेस्ला इज द मोस्ट सेलिंग कार इन द वर्ल्ड एंड रिचेस्ट द कार इन द वर्ल्ड। कि हम लोग एक दूसरे की टांग खींच में लगे हुए हैं। क्यों? उन्होंने बिजनेस करना इतना आसान बना दिया है कि अपने लोग तो इन्वेस्ट करते ही हैं, बाहर की दुनिया को भी पोटेंशियल नजर आता है आबादी का। इंडिया की करेंसी हमारे से काफ़ी ज़्यादा है, उधर का 20 लाख इधर का 40-50 लाख हो जाएगा। 40-50 लाख इधर से भी नहीं मिल रही है, और उन्होंने टेस्ला कहाँ देनी है, करोड़ों में होगा सारी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साद इस्लाम। साथ क्या करते मैं कंप्यूटर साइंसेस करता हूँ फ्रॉम पास्ट यूनिवर्सिटी। हैं? कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। चले, मेरा सवाल ये है कि अगर बात की जाती है इस वक्त एलन मस्क की, तो उन्होंने अपनी जो टेस्ला है वो लॉन्च की है कुछ महीने पहले, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, और अब 20 लाख की गाड़ी लॉन्च कर दी है वहां पर। क्या कहना चाहते हैं इस चीज के बारे एलोन मस्क एक तो दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर हैं और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन इन लाइफ। और इंडिया की तरफ गए हैं अगर आप इस लिहाज से देखो कि हमारी ओपोनेंट कंट्री है तो हमारे लिए तो बहुत बुरी बात है। लेकिन टू थिंक ऑफ इट कि इंडिया में एक तरह का रेवोल्यूशनाइज हो गया। क्यों? टेस्ला इज द मोस्ट सेलिंग कार इन द वर्ल्ड एंड रिचेस्ट द कार इन द वर्ल्ड। अगर हमें चाहिए कि पाकिस्तान में भी हम इस तरह की इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए हमें, और कोशिश करनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि इस तरह के एंटरप्रेन्योर से मिलें और उनसे पार्टनरशिप की कोशिश करें ताकि इस मुल्क का भी कोई फायदा हो, इकोनॉमी का भी। और लाइक में? इस तरह की जो पार्टनरशिप्स हैं उनको करने के लिए आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इस वक्त जो इंडिया है उसकी जो इकोनॉमी है वो तीसरे नंबर पर है। हर एक चीज की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, असेंबलिंग के अंदर इंडिया लीड पर जा रहा है। अगर बात करें हम उसकी अब कार मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि मैंने कहा टेस्ला वहां पर है, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग वहां पर हो रही है। ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर लग चुकी हैं कि हमें उसका पता भी नहीं है, और इंडिया के पास जगह भी नहीं बच रही है। इसके बावजूद इंडिया अपने मुल्क में लोगों को लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडस्ट्री लगाएं। यही फर्क है ना। देखें, पाकिस्तान से हर कोई बाहर भाग रहा है और इंडिया में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं वहाँ पे कोई बाहर जाने का सोचता नहीं है। क्यों? उन्होंने बिजनेस करना इतना आसान बना दिया है कि अपने लोग तो इन्वेस्ट करते ही हैं, बाहर की दुनिया को भी पोटेंशियल नजर आता है आबादी का। और पाकिस्तान में बिजनेस हर चीज़ का, चाहे आप टेक्नोलॉजी के रियल एस्टेट के, हर चीज़ इतनी मुश्किल है कि कोई सोच ही नहीं सकता। बल्कि पाकिस्तानी खुद नहीं सोचते यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। एलोन मस्क टेस्ला यहाँ पे क्यों लेगा? एलन मस्क जो से हैं वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में आकर करेंगे भी क्या। यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस इतने ज्यादा चल रहे हैं, पहले जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो चुकी हैं। इंडिया के अंदर लोग क्यों प्रेफर करते हैं? एक बड़ी मार्केट है, एक बड़ी मंडी है, पता है वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को अगर हम वहां पर जाएंगे। और वैसे भी देखा जाए तो इंडिया इस वक्त रूल करने की पोजीशन में खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक उन्होंने पोजीशन बनाई है और जैसी भी गवर्नमेंट है, जैसे भी मुसलमानों के साथ है, हम उसे कंडेम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने लोगों का इस लिहाज से ख्याल रखा कि उन्हें एहसास है कि हमने अपनी मैशत को उठाना है। उन्होंने रूल ऑफ लॉ किसी हद तक मतलब इकोनॉमी के मद्देनजर रखें, उन्होंने उसे मेंटेन किया है। पाकिस्तान में कोई चीज़, रूल ऑफ लॉ, अगर कोई बिजनेस यहाँ पे नया आता है तो बाकी सारे माफियाज उस पर अटैक करते हैं, उसे खोलने नहीं देते बिजनेस। चलो, अगर माफिया से भी वो निकल जाता है बाद में, टैक्सेस, महंगाई, करप्शन, लैंड। टैक्सेस की भी बात की जाए, अगर इंडिया में कोई नई कंपनी लगती है वहां पर जाकर पहले 6 माह का टैक्स नहीं लिया जाता उससे। हाँ, टैक्स नहीं लिया जाता। और मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए वो लोग और उन पे जाली इल्ज़ाम लगाए, उनकी ज़िंदगियों को खतरा पड़ गया। और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की खबरें आती हैं, वो आते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें कोई उठा के ले जाता है, और जब आते हैं पता नहीं लगता वो क्यों। यही तो बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो माफियाज हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। इंडिया के अंदर देखा जाए तो वहां पर नेशनलिज्म नजर आता है, नेशनलिस्ट नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर अवाम की अथॉरिटी है, वहां पर देखा इनको पता है कि हमारी अवाम से मोहब्बत है, हमने किस तरह उसको लेके चलना है। वहां के जो अपने जो बिलियनियर्स हैं वो इतना सिक्योर फील करते हैं इंडिया के अंदर। एंड रिसेंटली अगर देखा जाए तो टाटा अगस्त के अंदर आईफोन 15 बनाने का बात कर रहे हैं और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, नेशनलिज्म वहाँ पे इस वजह से क्योंकि जब वो स्टेट स्टेट को कुछ वो कुछ दे रहे हैं तो स्टेट भी वापस उन्हें प्रोवाइड कर रही है। और इधर हमारी स्टेट, यहाँ पे लोग जितने भी बुरे लोग हैं, लेकिन स्टेट को टैक्सेस भी देते हैं, हम सारे टैक्सेस देते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें प्रोवाइड क्या होता है? कोई ईज ऑफ लाइक बिजनेस तो छोड़े, लिविंग की मतलब कोई आप सोचने के नहीं, स्टैंडर्ड ही नहीं है यहाँ पे। इंडिया में वो सब कुछ है। और आईफोन 15 क्या, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लें, आप कोई भी फील्ड देख लें, इंडिया इज बीटिंग लाइक टॉप कम्पिटिटर्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया।
इंडिया की बात करें, साथ में अगर दूसरी स्टेट आती है जम्मू एंड कश्मीर, उसकी बात करें तो उसका जो श्रीनगर स्टेट है उसको कहते हैं, सबसे ज्यादा कहते हैं उसको ब्राइट स्टेट है उनकी, क्योंकि उसी स्टेट के अंदर इतना ज्यादा इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स लगवाए हैं, वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट की है वहां पर जाकर, और जितना जम्मू एंड कश्मीर का बजट है उतना पाकिस्तान का टोटल बजट बन रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया की एक स्टेट का बजट पाकिस्तान, और जहाँ तक श्रीनगर की बात है वो तो वैसे ही एक रिच लैंड है, तो उन्हें उन्होंने मौका ढूंढे। स्मार्ट सिटी कहा जाता है इंडिया। हाँ, स्मार्ट सिटी कहा जाता है, और साथ ही उसके जम्मू कश्मीर है। तो मतलब पाकिस्तानियों को चाहिए था अवेल करते हैं मौके, और लाइक लोगों को, अपने लोग जब मोहब्बत करते हैं तो उस तरफ से भी लोगों की अटेंशन होती, लाइक दे वुड नॉट हैव अलाउड इंडिया टू लाइक इवन इन्वेस्ट देयर। ये कोई मौका नहीं छोड़ता है किसी को अपने मुल्क में लाने का, वो कहते हैं कि इसको अपने मुल्क में लेकर आना चाहिए। क्या आपको क्या वजह लगती है कि लोग इंडिया में जाकर क्यों रहना पसंद करते हैं, क्यों वहाँ का कल्चर अडॉप्ट करना पसंद करते हैं? आपको पता है कि उनका जो कल्चर है वो इंटरनेशनली भी बड़ा ज्यादा फेमस है, उनको प्रमोशन मिलती है। हाँ, पाकिस्तानी भी इवन जो बाहर जाते हैं अपने रेस्टोरेंट का नाम इंडियन रेस्टोरेंट से करते हैं। और दूसरा, वहाँ पे लोग, अब फिर वही बात आ जाती है, पाकिस्तान में हमारे जो एलिट्स हैं वो अपने बारे में सोचते हैं, उनकी पॉकेट्स भरी हैं तो हमने और कैसे ऊपर जाना है। यहाँ पे पाकिस्तान और वहाँ के एलिट्स सोचते हैं कि चलो हम, हमारी पॉकेट्स में तो आ रहा है, लेकिन हमने अवाम को कैसे फैसिलिटेट करना है ताकि लीगल मनी हमारे पास आए। तो ये मेन वजह है। थैंक यू सो मच रकब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वजाहत अली। जहाद, क्या करते हैं? मैं हॉकी प्लेयर हूँ। हॉकी प्लेयर हैं। चले, हमारे पास एक स्पोर्ट्स पर्सन है, हम इससे सवाल करेंगे कि अगर बात की जाती है टेस्ला की, टेस्ला इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और रिसेंटली वो इंडिया में गई, वहां पर उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम स्टार्ट किया, एंड आज पहली गाड़ी लॉन्च की है जो कि 20 लाख की है। इंडिया के लिए बड़े फख्र की बात है, एंड स्पेशली एलन मस्क के भी लिए। जी बिल्कुल ऐसी बात। उनके लिए फ़ख्र की बात है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है और पाकिस्तान देख रहे हैं यहाँ पे हमारी शहादत नहीं खत्म हो रही। जब भी इंडिया का नाम आता है वो कुछ ना कुछ बना रहा होता है, कुछ ना कुछ तैयार कर रहा होता है, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है, बड़े प्रोडक्टिव लोग हैं। हम क्यों प्रोडक्टिव नहीं है? असल में बात पता क्या है, वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और हम लोग बस यही एक दूसरे के टांग खींचे में लगे हुए हैं। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी पे काम करें तो हम भी पाकिस्तान में भी बड़ा टैलेंट है, अच्छे काम कर सकते हैं। अगर हम महाराष्ट्र मुंबई की बात करें तो उसका जो बजट है, कह लें कि वहाँ का जो मुंबई है वो सिर्फ आईटी से अपना पूरा सिस्टम चलाता है, और उसका जितना बजट है वो पाकिस्तान के बजट के मुताबिक आता है उनकी एक स्टेट का। अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो उसका हिसाब किताब भी यही है। इंडिया अपने आप को इतना स्टेबल, हालांकि हमारे 4 सूबे हैं, इंडिया के 26 सूबे हैं, इतना डिफरेंस है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इतना मेंटेन करके बैठा हुआ है और इंडस्ट्रीज लगवा रहा है अपने मुल्क में। जी ऐसे ही है, देखे ना मैंने बात ही खत्म कर दी है शुरू में कि हम लोग एक दूसरे की टांग खींचे में लगे हुए हैं, मुल्क का किसी को ख्याल नहीं है। अगर हमारे मुल्क का एक दूसरे को मतलब हमारी आवाम को एक दूसरे का ख्याल हो ना, तो हम लोग इस चीज़ पे जाएं। अभी रिसेंटली पिछले वक्तों में मुझे याद पड़ता है कि बुरेवाला में किसी ने हेलीकॉप्टर बनाया था, टेक्नोलॉजी का काम था ना, तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया था, आपको याद होगा। तो जेल में इसलिए डर लगे कि बनाया क्यों? हाँ जी यही चीज़ थी। मगर उसको इनकरेज करना चाहिए ना, अगर फर्ज करें उसके पास डिग्री नहीं है तो ये उनको इनकरेज करें, वो अच्छा काम करें और इससे हमारी इंडस्ट्री में और आईटी में भी हम काम कर सकते क्यों है? हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमजा। हमसे क्या करते हो? मैं डाटा साइंस। डेटा साइंस करते हैं। चलो, मेरा सवाल ये है कि एलन मस्क की बात की जाए, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, उन्होंने अपनी टेस्ला को कह लें कि इंडिया में स्टार्ट किया और आज पहली गाड़ी मैन्युफैक्चर की जो कि 20 लाख की है। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया एक बार फिर से अपने आप को प्रूव कर रहा है कि वो वर्ल्ड बेस्ट गाड़ियां भी अपने मुल्क में प्रोड्यूस कर सकता है? देखिए, इंडिया हमारे से टेक्नोलॉजी हो या किसी और मतलब मईशत हो, इकनॉमी हो, सब में आगे है। और वो इस तरह देखे प्रूव कर रहे हैं टेस्ला लेके आगे भी, और हमारे में अभी बैटरीज वाली कार बहुत मुश्किल चल रही है, टेस्ला तो दूर की बात है। जाहिर बात है इंडिया बहुत आगे जा रहा है। अब पाकिस्तान में पहले सियासी मामला ख़त्म होंगे तो हम ये टेक्नोलॉजी वाले मामला पे आएंगे। आपको क्या लगता है कि 20 लाख की टेस्ला जो इंडिया में आज मैन्युफैक्चर हुई है उसकी कीमत अगर पाकिस्तान में लगाई जाए तो कितनी बनती है? इंडिया की करेंसी हमारे से काफ़ी ज़्यादा है, उधर का 20 लाख, इधर का 40-50 लाख हो जाएगा। 40-50 लाख इधर सिविक भी नहीं मिल रही और उन्होंने टेस्ला कहाँ देनी है, करोड़ों में होगा सारी बात। यही तो बात है। अगर बात करते हैं हम लोग टाटा की, जो कि वो भी कह लें कि उनकी भी कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज हैं, उनकी अगर नैनो टाटा की भी बात की जाए तो 1.5 से अगर हम इंडिया की प्रोग्रेस की बात सुनते हैं तो हम शर्मिंदा नहीं होते, हम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम खुद सुधरते नहीं है। ऐसा क्यों है? ये नेचर में ऐसा है, हम बस क्रिकेट मैच में जाके बस इंडिया को हरा दें वो हमारे लिए सही है। मगर जिस चीज़ में हराना चाहिए वो बहुत चीज़ें खराब हैं। जैसे कि वो उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी है, उनकी हर चीज़ अच्छी है। अब अभी रिसेंटली हम, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ ना, स्पोर्ट्स की बात करूँ तो उनकी अब हर टीम इतनी अच्छी है, उनका कोई भी प्लेयर आउट किसी भी मुल्क में लीग खेलने नहीं जाता। और यहाँ पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो कहते हैं कि हमें कोई लीग मिल जाए ताकि हम पैसा कमा लें। वो अपने प्लेयर्स को अपने मुल्क में इतना पैसे देते हैं
कि वो बाहर जाने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और पाकिस्तान का हाल ये है कि यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट को पैसा मिलता है। अभी ये फुटबॉल फेडरेशन पे इन्होंने बैन लगाया हुआ था, एनओसी मिल रही थी, लड़कियों की टीम जानी सऊदी अरेबिया। इस तरह तो ये है जी। पाकिस्तान में जब कोई चीज स्टेबल नहीं है, हमें नजर नहीं आ रही होती स्टेबिलिटी चल रही है, स्पोर्ट्स का यहाँ पे किसी को पता नहीं है, सपोर्ट कोई करता नहीं है। यहाँ पर आप इंडिया की बात की जाए, एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, वो भी आने वाला है, कह लें कि सितंबर में या अक्टूबर में। उसके लिए भी इंडिया भरपूर तैयारी कर रहे हैं, उसके प्लेयर्स भी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। इंडिया के पास ऑलरेडी इतना बजट है, जैसे कि आपने कहा, वो अपने प्लेयर्स को खुद पे करते हैं। पे करने की वजह क्या है? उनके मुल्क में लोग आते हैं, पैसा लगाते हैं, उनके अपने बिलियनियर्स उनको खरीदते हैं, उनके ऊपर पैसा लगाते हैं। देखिए सिस्टम है ना एक, वो सिस्टम के मुताबिक चल रहे हैं। वो अपने प्लेयर्स को इतना रिझा देते हैं कि उनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पाकिस्तान में यकीन करें कि मैं आपको बताऊँ ना कि इतने बुरे हाल है ना हर स्पोर्ट्स के, सिर्फ क्रिकेट के अलावा, कि प्लेयर्स को पता नहीं होता कि उनको बेचारों को उनकी डेली मिलनी है, उनको पैसे मिलने नहीं, वो बेचारे बाहर भागते हैं। वो अच्छे प्लेयर अगर पाकिस्तान में रहें तो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। ये रीज़न है कि वो सिस्टम है, यहाँ पे सिस्टम नहीं है। टांगे खींचनी है वो खिंचवाई जो बस। थैंक यू सो मच फॉर कल फ्री होती है, वहां पर गाड़ियां इतनी सस्ती हैं, इस रेंज में है कि एक मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल, इधर तो एक अब ये आल्टो है, वो 24 लाख की हो गई है, इधर ने टेस्ला क्या लेनी है किसी ने। इस तरह ही है, जाहिर बात है, इंडिया बहुत तरक्की कर गया हमारे से आगे, हम तो अभी 10-20 साल पीछे हैं इंडिया से। हम वहां पर अगर खाने पीने एशिया के अभी कंपैरिजन करें पाकिस्तान और इंडिया का, तो यहाँ पर जो गोश्त है, कितना 700 रुपए किलो मिल रहा है हमें यहाँ पर। यही इंडिया की बात की तो 160 रुपए किलो मिल रहा है। वही बात है ना, उनकी इकोनॉमी सेट है, हमारी इकोनॉमी नहीं सेट। यहाँ पे इकोनॉमी सेट करने के चक्कर में रेट बढ़ा देते हैं, रेट बढ़ाओ तो आवाम भूखी मर जाती है। अवाम भूखी मर रही है क्योंकि अवाम खुद भूखा मरना चाह रही है यहाँ पर। ऐसी भी ट्वीट्स हो रही हैं जिसमें ये दिखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की अवाम है वो खुद ही एक दिन मर जाएगी, क्योंकि उनके हालात ही ऐसे हैं। अगर बात की जाए दूसरे मुल्कों की अवाम की, जरा सा वो कुछ चीज ऊपर नीचे करते हैं तो वो बात मनवाने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ हड़तालों के लिए सड़क पर क्यों आ जाते हैं? ये तो आवाम को बेहतर पता है। अब जो हुक्मरान हुक्मरान है, जाहिर बात है, किसी के सपोर्टर जो हैं, अगर उस पे किसी के हुक्मरान को कुछ कहेंगे, वो बाहर निकल आता है, इस तरह दूसरे बाहर निकल आते हैं। ये इतनी ही अकल होती तो आज हम कहाँ के कहाँ होते फिर। टेस्ला जैसी बड़ी गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में आज हुई है, साथ में इंडियन चंद्रयान 3 भी लॉन्च कर रहा है, जो कि मून पर लैंडिंग होने वाली है उनकी बहुत ही स्मूथली। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोडक्टिव रहते हैं, वो बहुत ज्यादा कह लें कि फ्यूचरिस्टिक है? जाहिर बात है, वो अगर एक चीज़ बना लेते हैं तो आगे फिर वो अगली की कोशिश में लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। इधर एक चीज़ सही तरह बनती नहीं है और पिछलियाँ दो खराब हो जाती हैं, इस तरह के मामले। मतलब हमारे जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं वो ठीक नहीं है। इंडिया के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के लिए हम एग्री हैं, लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए एग्री क्यों नहीं रहते? देखिए, इंडिया के प्रोडक्ट, जाहिर बात है, इधर अब एक्सपोर्ट भी बंद है, इंडिया के प्रोडक्ट्स कौन यूज़ करेगा। अगर इंडिया दूसरी तरफ से देखें तो कंपैरिजन करें इंडिया पाकिस्तान, जाहिर बात है हर कोई पैट्रियोट है, पाकिस्तान को के पाकिस्तानी पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे।